नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। आज का हमारा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में संभल जिले की होली का। संभल जिले में ऐसा जो माहौल बना हुआ है, यानी 52 दिन विरुद्ध एक दिन, यानी कि 52 दिन की नमाज की जुम्मा का नमाज और विरुद्ध में एक दिन की होली। एक ऑफिसर जो अनुज शर्मा जी है, उन्होंने क्या अनाउंसमेंट कर दिया कि पूरे उत्तर प्रदेश में बवाल मच गई है। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में बवाल मच गई है। सवाल ये है कि आखिर में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए एक ऑफिसर अगर इस तरह के बयानबाजी करता है, उसमें बुरा क्या है? अगर उसका सहयोग मुख्यमंत्री करते हैं तो इसमें बुरा क्या है? अगर अक्सर होली के दिन जो है सांप्रदायिक दंगे होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मामले होते हैं। संभल इस समय जो है सुर्खियों में है, क्योंकि वहाँ पर मस्जिद के नीचे मंदिर जो है खुदाई में निकला हुआ है, उसको लेकर माहौल गर्म है। वहाँ पर हिंदू जो है अल्पसंख्यक हो गए हैं, उसको लेकर भी माहौल गर्म है। ऐसे में संभल जिले में अगर कुछ लोग विरोध करते हैं कि यहाँ होली नहीं मनाई जाएगी, यहाँ पर लोग रंग न फेंके, तो इसमें अगर किसी ऑफिसर ने अनाउंसमेंट कर दिया है तो इसमें बुरा क्या है? आज का हमारा विषय यही है। दूसरा विषय यह है कि महाराष्ट्र में जो है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अनाउंसमेंट किया है कि लाउड स्पीकर जो बजते हैं मस्जिदों में या धार्मिक स्थलों पर, जो तेज़ी से बजते हैं, उसको बंद किया जाए, उस पर कंट्रोल किया जाए, और जो कोर्ट का जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको फॉलो किया जाए। यानी कि दिन में आप जो है 55 डेसिबल के ऊपर आप आवाज़ नहीं कर सकते, और रात में वही 45 डेसिबल के ऊपर यानी 10 बजे तक जो है उसको नहीं कर सकते। तो इस सब दोनों चीज़ों को लेकर हम आप चर्चा करेंगे। हमारे साथ में नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्यप्रकाश मिश्रा जी। हम जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले कि उत्तर प्रदेश का जो मामला है होली को लेकर इतना वहाँ पर जो है मामला सुर्खियों में क्यों है? क्यों संभल के जो अधिकारी हैं अनुज शर्मा को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है? होली है 14 तारीख को, लेकिन उसके पहले ही वहाँ पर जो है रंग में जो है भंग होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन हमारा चर्चा तो बनता ही है इस पर। सर, क्या कहेंगे मिश्रा जी कि अक्सर जो है जब भी हिंदुओं के त्यौहार आते हैं तो इस तरह की बयानबाजी शुरू हो जाती है। दिवाली में पटाखे को लेकर शुरू हो जाती है कि आप जो है पटाखे मत बजाइए, पोल्यूशन होता है। होली में रंग मत डालिए, जो धार्मिक कुछ लोगों की ये सब भावनाएं बिगड़ती है। तो आखिर में हिंदू त्यौहार को लेकर इतना इश्यू क्यों बनाया जाता है, जबकि ईद के दिन कुर्बानी होती है? इसमें नीतीश राणे ने भी कह दिया है कि उसी के ऊपर कोई नहीं बोलता। कुर्बानी में इतनी गंदगी होती है, इतने खून बहते हैं रोड सड़कों पर, उस पर कोई नहीं बोलता। लेकिन जब हिंदू त्यौहार मनाने निकलता है या हिंदू त्यौहार जब भी आते हैं, कोई ना कोई लेकर इश्यू शुरू हो जाता है। देखिए, मुद्दा तो है जी, इस देश में जो चल रहा है, जिस तरीके का हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण की भी राजनीति है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आप किस वे में देखते हैं उसको, आपका दृष्टिकोण क्या है? जैसे कि आपने संभल की चर्चा की। संभल निस्संदेह देखिए पिछले 1 साल से काफ़ी चर्चा में है। जो बहुत सारी चीज़ें वहाँ हुई हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच में तनाव भी हुआ है, कुछ मुद्दों को लेकर राजनीति भी हुई है। लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारी का बयान जो है वो थोड़ा सा उस वे में नहीं लिया जा रहा है, और उस तरीके से उसकी चर्चा शुरू हो गई है कि हालांकि एक प्रशासनिक अधिकारी का ज़्यादा काम ये होता है कि वो शांति व्यवस्था को, सीधी सी बात है, लॉ एंड ऑर्डर तो उनके हाथ में रहता है। प्रॉब्लम होता है जी, सब उनके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। बिल्कुल, सारी जिम्मेदारी उनकी होती है। लेकिन वो किस वे में बोलते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, वो उनको, क्योंकि संभालना भी उन्हीं को है और उसको उस तरीके से आगे ले जाने की भी जिम्मेदारी उनकी है। तो संभल की जहाँ तक आपने बात की, बिल्कुल अब ये भी देखा जाना चाहिए कि इसके पहले भी क्या होता आया है, कितना होता आया है, किस तरीके से होता आया है। मैं उस मुद्दे पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपको मैं इतिहास में ले जाऊं। आप ये होली की बात करते हैं, वो करते हैं, मुस्लिम होली मनाते थे। आप मुगल दरबार में होली मनाई जाती थी। सम्राट अकबर जो है और भी बादशाह थे, उनके समय में होली मनाई जाती थी। अब उसमें राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जो भी जुड़ाव रहा हो, अपने तरीके से होली का विरोध कहीं इस तरह का नहीं। हाँ, लेकिन कुछ जगहों पर इस तरह के तनाव भी होते रहे हैं। यदि अगर मुस्लिम समाज चाहता है कि भाई ठीक है हमारे उसमें, लेकिन अगर हिंदू समाज होली मनाता है, तरीके से मनाता है, तो उस पर उनको बिल्कुल
उसका विरोध बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए और उस पर उनको विरोध होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरीके से वो जो आपने जिन IPS ऑफिसर की बात की, शर्मा जी, अनुज शर्मा की, तो अनुज शर्मा जी का जो बयान है वो एक वे में तो बिल्कुल ठीक है कि भाई आप एक दिन थोड़ा सा अपने आप डिले करिए, नहीं मतलब एक दिन आप थोड़ा सा देखिए, संतोष करिए या देखिए उसको कि भाई उसमें शामिल होइए, या आपको रंग से आपत्ति तो घर में नमाज पढ़ लीजिए। रंग से आपत्ति किसको होनी चाहिए, हमें यही नहीं समझ में आया आज तक कि रंग तो सब कुछ है, रंग आपका लाल है, सफेद है, उनका हरा है, ये रंग से क्या लेना देना, रंग तो सबका है, रंग तो सतरंगी है, रंग होली का रंग है, होली एक दूसरे मैंने देखा है, हम महाराष्ट्र में भी देखे होंगे, अपने मित्रों में भी देखे होंगे, मुस्लिम मित्र हैं, वो एक दूसरे पे रंग खेलते हैं, मनाते हैं होली की, एक दूसरे को यही एक मौका होता है, लोग एकजुट होते हैं, पुराने जो विवाद होते हैं बिल्कुल एक प्रेम का ही त्योहार है, एक आपस में सामंजस्य का ही त्योहार है, और एक तरीके से इसको धर्मनिरपेक्षता के रूप में भी इसको बढ़ावा दिया गया है। हिंदू मुस्लिम मिलकर अगर मनाएं कितना अच्छे से कितनी बड़ी बात होती है। लेकिन जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया है उसको उस वे में अगर लेते हैं तो बिल्कुल विरोधाभास है बयान, लेकिन अगर उसको सकारात्मक रूप से लिया जाए तो बिल्कुल सही कहा है उन्होंने कि भाई आप भी इसमें सहयोग करिए, एक सहयोग की भावना होती है, मिलजुल कर बनाइए, जो कुछ करिए, कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसे पैदा ना हो। और आपने अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी की बात की, ये तो सीधे साफ है, उन्होंने एक ही को नहीं, ये भोंगे की बात, जब देखिए हर मंदिर के लिए भी है, मस्जिद के लिए भी, हर सार्वजनिक कार्यक्रम, लेकिन इसको मस्जिद पर ले आके क्यों डाल दिया जाता है? क्योंकि भाई ठीक है उनके पास ये ऐसी व्यवस्था है कि भाई मस्जिद में रोज बजता ही है, मंदिर में बजे ना बजे, मंदिर में घंटे बजते हैं, त्योहार के दिन कभी बजा, मंदिर में घंटा बजता है, और वहाँ ये लाया जाता है भोंगा, उसके डेसिबल पर भी निसंदेह उसको लेकर भी बहुत सारी राजनीति होती है, चर्चा होती है। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा है कि भाई 10 बजे से रात को 10 बजे से सवेरे 6 बजे तक ये बैनर है, उसके बाद भी जब अगर 6 बजे से रात को 10 बजे तक दिन में अगर करते हो तो उसका भी डेसिबल तय होना चाहिए। तो इस पर मुख्यमंत्री जी ने थोड़ा सा अलग का, अब मुख्यमंत्री राज्य के मुखिया हैं, उनका बयान थोड़ा सा अलग तरीके का होता है कि अगर उन्होंने बयान दे दिया तो मीडिया उसको उस तरीके से प्रचारित करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है, और प्रशासनिक अधिकारी जो होता है वो एक कहा जाता है कि भाई वो नेता चाहे जो बयान दे दे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी का बयान अपने आप में बहुत समयोजित होता है। पहले राज ठाकरे ने भी इस मुद्दे को उठाया था। राज ठाकरे तो उठा सकते हैं, वो सत्ता में नहीं थे, उन्होंने यही कहा कि अगर आप भोंगा बजाओगे तो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। बिल्कुल उन्होंने उठाया था, और उठना चाहिए, वो उठेगा ही, दोनों तरफ से उठेगा। देखिए आप पिछले दिन औरंगजेब के नाम पे राजनीति शुरू हुई ना, जिस तरीके से अबू आसिम आजमी ने महिमा मंडन करने की कोशिश की औरंगजेब की, तो उस पर चारों खाने वो चित हुए और उनको बैकफुट पे जाना पड़ा, जमानत लेना यही बात अब आप बताएं, मुख्यमंत्री स्वयं देवेंद्र फडणवीस जी कह रहे हैं कि औरंगजेब की उस कब्र को उखाड़ फेंकना तो मैं भी चाहता हूं, लेकिन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते आप? क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं। नहीं, आप मुख्यमंत्री हैं, आप प्रशासनिक प्रमुख हैं, आप राज्य के प्रमुख हैं, इच्छा तो आपकी भी है, उन्होंने इच्छा भी जता दी, ये भी बहुत बड़ी बात है। कहा ना कि इस मामले को पूरा तथ्य में कर दिया गया है, पूरा तथ्य से परमिशन लेना, ये करना, एक दूसरे की। अब कई नेता कह रहे हैं ना, खुलेआम कह रहे हैं कि नेता को औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंकना चाहिए। जरूरत क्या है? उसकी जरूरत न है वो बात अलग है, लेकिन उनके नाम पे अगर एक बार उखाड़ फेंकेंगे ना, हम तो कहते हैं, मैं भी कहता हूँ उखाड़ ही फेंको, एक बार राजनीति ही खत्म हो जाए उसके नाम कि उसकी कब्र को उखाड़, लेकिन ये उखाड़ नहीं फेंकेंगे। मैं बोला जाता है ना, हमारे यहाँ भाषा में बोलते हैं, राजनीति में मुर्दे गाड़े नहीं जाते, उनको जिंदा रखा जाता है ताकि समय आने पर उनको उखाड़ सके। तो उसी प्रकार से औरंगजेब भी एक मुद्दा है, वो समय आने पे ऐसे वो जिंदा होता रहेगा, वो भूत है एक तरीके से, वो भूत को वो लोग जागृत करते रहेंगे। तो ये सारी चीजें राजनीति के तहत हैं। आप ये बताइए कि अगर आज बीजेपी का शासन है, मोदी जी का शासन है, उस अधिकारी ने, मैं तो खुलेआम कहता हूं, उस अधिकारी ने कहने की इतनी हिम्मत जुटाई। कांग्रेस के शासन में वो अधिकारी ये कह सकता था, तुरंत दूसरे दिन उसको सस्पेंड कर दिया जाता। जो अधिकारी का नाम है शर्मा जी का, दूसरे दिन शर्मा जी सस्पेंड कर दिए गए होते, वो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती या हिम्मत नहीं पड़ती। तो ये होता है।
जी। शासन, सत्ता, लोग, विचार, ये जो है समय के अनुरूप बदलते रहते हैं। जैसे समय आता है जिस तरह का होता है, तो ये मैं इसको कुछ अलग नहीं मानता। हाँ, ये चीज़ें रहनी चाहिए कि भाई एक दूसरे का आप सम्मान करिए, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करिए। अब वो नहीं फटने वाला है, ठीक है, हिंदू अपनी जगह, मुस्लिम अपनी जगह रहेंगे, वो अपने अपने धर्म का पालन करेंगे, पालन करना भी चाहिए। लेकिन टकराव की जहाँ नौबत आए, वहाँ समस्या आए, तो वो सुलझाना शासन और प्रशासन का काम है। कोर्ट भी आगे भूमिका निभाती है, आगे लोग भी भूमिका निभाते हैं, लेकिन उसको ज़्यादा बढ़ावा देना, मेरे हिसाब से उसको चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, और चर्चाओं का जो है वो बोलते हैं ना, अफवाहें फैलती हैं, उसके हाथ पैर नहीं होते, और वो फिर फैलती जाती हैं, और लोगों की अलग अलग मानसिकताएं फिर पैदा होती हैं। और मुझे कभी कभी ऐसे ही लगता है कि ये चीज़ें, कुछ चीज़ें जानबूझकर फैलती हैं और इतनी तेज़ी से फैलती हैं ताकि और डिस्टर्ब करें। ये संभल तो संभलेगा ही नहीं अगर, तो पूरा देश के लिए ये समस्या पैदा हो जाएगी और राज्यों में इस तरीके की बातें फैलेंगी, तो ये सब होता रहता है। तो मुझे यही कहना है इसमें कि मेरे विचार से इन सारी चीज़ों का एक उद्देश्य क्या कहने का है, उस पर रोक लगनी चाहिए मेरे हिसाब से, और उस कहने का तरीका जो है वो बदलना चाहिए। धन्यवाद मिश्रा जी जानकारी के लिए। तो हमारा विषय यही था कि जिस तरह से होली को लेकर हो, चाहे दिवाली लेकर, जिस तरह से उसको एक तरह से विवाद दिया जाता है और त्योहारों को रोकने की कोशिश होती है, आखिर में ऐसा क्यों होता है? क्यों हिंदुस्तान में अगर हम त्यौहार नहीं मनाएंगे तो कहाँ मनाएंगे आखिर में? संभल के जो एक छोटा सा उदाहरण है, लेकिन ये पूरे देश के लिए लागू है। चाहे ईद हो, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, तो अगर हम सभी समुदाय के लोग मिलकर अगर हर त्यौहार अगर एक दूसरे के साथ मनाते हैं, तो एक सर्वधर्म संप्रदाय जो हमारे देश का जो एक नारा है, वो कहीं ना कहीं ये सफल होगा। ये जब तभी सफल होगा जब हम सब लोग मिलकर मनाएंगे। चाहे जैसे कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, तो ये चीज़ होनी चाहिए। और इसमें राजनीति जितनी होगी उतना जो है द्वेष भी बढ़ता जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि द्वेष को रोकना जरूरी है और सबको साथ मिलकर आगे बढ़ना है, तभी हमारा देश जो है तरक्की करेगा, हमारा देश जो है विकसित देश में आगे जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स लिखिए, और बने रहिए हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद। जय हिंद।